Good morning, everyone. Today we will discuss about centrally sponsored scheme of teacher education. Centrally sponsored scheme means those schemes which are sponsored by center and the states are directed to implement that schemes of teacher education on teacher education for the improvement of teacher education. इसको हम कह सकते हैं केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं शिक्षक शिक्षा के लिए। तो कौन सी इस तरह से योजना बनी थी उस समय और अभी बन रहा है जो कि केंद्र के द्वारा प्रायोजित है और शिक्षक शिक्षा का विकास कर रहा है, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। The centrally sponsored scheme of teacher education aimed at providing academic resource support to elementary and secondary teachers through training, action research and experimentation and developing institutional infrastructure for pre-service and in-service training of teachers. केंद्र द्वारा प्रायोजित शिक्षक शिक्षा योजना में मुख्य रूप से प्रारंभिक तथा माध्यमिक विद्यालय के प्रशिक्षण, उनके क्रियात्मक शोध, उनके प्रयोगात्मक कार्य और उनके संस्थान का विकास, उनके संस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, साथ ही साथ सेवा पूर्व एवं सेवा मध्य प्रशिक्षण आदि सम्मिलित है। As envisaged in the National Policy on Education NP 1986 and its Program of Action, हम लोगों ने प्रीवियसली इसके बारे में पढ़ा NP 1986 एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ये दोनों में भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में कहा गया है। उसको पुनः संगठित करने के लिए कहा गया है, पुनः उसको आयोजित करने के लिए कहा गया है और इसके बाद 1987 में इसको प्रारंभ किया गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को। टू क्रिएट अ साउंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना, साथ में प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये और बेहतर ढंग से इसका निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फॉर प्रोविज़न ऑफ एकेडमिक रिसोर्स सपोर्ट टू एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल, साथ ही साथ एकेडमिक रिसोर्स सपोर्ट करना, उनके एकेडमिक एक्टिविटीज़ में संसाधन की सहायता करना एलिमेंट्री लेवल पे और सेकेंडरी स्कूल में, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मुख्य उद्देश्य रहा। साथ में हमने ये भी देखा जब 1986 का जो रिकमेंडेशन है NP 1986, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को रिस्ट्रक्चर करना है, पुनर्संगठित करनी है, उसको पुनः आयोजित करनी है और उसके साथ कुछ नए इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको एस्टेब्लिश करने की बात यहाँ पे कहा गया। जैसे डाइट्स है जो एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन के लिए है, सिटीज़ है, IASEs है, ये सभी जो हैं ये सेकेंडरी टीचर एजुकेशन के लिए बना होता है। तो ये सभी को पुनः संगठित करने की बात कही गई, पुनः उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए यहाँ पे सुझाव था। In the initial year of scheme, in order to improve the quality of teacher education in the state and had expanded the same in a phased manner in subsequent plan periods. और ये जितने भी recommendations थे, हमने देखा जितने भी subsequent plans हमारे थे, 8th प्लान, 9th प्लान, 10th प्लान, 11th प्लान, ये सभी में इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए भरपूर प्रयास किया गया। ये क्योंकि एक नेशनल लेवल का टारगेट था और उसको अचीव करना आवश्यक था। द स्कीम हैज़ बीन रिसेंटली रिवाइज्ड फॉर द 12th प्लान। फिर 12th प्लान में इन द ईयर 2012 to 17 में ये स्कीम को रिवाइज किया गया
for first restructuring of the state-run teacher education institutions to centrally sponsored institutions in the country in 1987 had expanded their roles and functions. जो 87 का जो recommendation था उसको और ज़्यादा विस्तृत करने के लिए जो 12th प्लान था उसमें और ज़्यादा recommendations दिया गया और ये सभी चीज़ जो है स्टेट को भी दिया गया काम को स्टेट इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करे यहाँ पे सुझाव दिया गया. द स्कीम हैड फॉलोइंग कंपोनेंट. तो ये स्कीम में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं उसको देखते हैं. सेटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग्स जिसको हम कहते हैं डाइट्स जो एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन के लिए बना है. Strengthening of secondary teacher education institutions into college of teacher education. जो secondary teacher education institutions हैं उनको college of teacher education में समृद्ध करना विकसित करना and institutes of advanced studies in education जिसको हम IASs कहते हैं ये भी secondary education के लिए ही काम करती है. Then strengthening of State Council of Educational Research and Training SCRT जिसको हम कहते हैं वो सबको और समृद्ध करना उसको उसमें और ज़्यादा विकास करना. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन बाइट्स जिसको हम कह रहे हैं इसका भी एस्टेब्लिशमेंट नई तरीके से करने की यहाँ पे सजेशंस रखे गए. Under this scheme, central assistance is provided to the state government as resource support to the DIETs, cities, IACs, BITES and SCRT. और ये सारे स्कीम में सारी योजना में सेंट्रल असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड करने की बात कहेगी टू द स्टेट गवर्नमेंट को. सेंट्रल यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को अपना योगदान सहयोग प्रदान करेगा रिसोर्स सपोर्ट में तभी जाके ये योजना और ज़्यादा क्रियान्वित हो पाएगा. यहाँ पे इसके बारे में भी कहा गया है. द गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन हैज़ ए फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन. यहाँ पे ये भी देखा गया कि द गवर्नमेंट पॉलिसी जो एलिमेंट्री एजुकेशन का था वो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए एक फाउंडेशन तैयार कर रहा था जिसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं. इंक्लूड स्ट्रेटजीज फॉर सेंसिटाइजेशन ऑफ टीचर्स टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू SC, ST एंड माइनॉरिटीज जिसमें कि स्पेसिफिक नीड चिल्ड्रंस आ रहे हैं ST, SC कैटेगरीज के बच्चे आ रहे हैं माइनॉरिटीज ग्रुप के भी बच्चे आ रहे हैं. ये सभी इसमें सम्मिलित हैं. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत सबसे पहले आता है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रखंड संस्थान जो कि शिक्षा के लिए बना है. यहाँ देखा गया कि विथ ए फ्रेमवर्क फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द वीकर सेक्शंस इन सोसाइटी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ ब्लॉक इंस्टीट्यूट्स फॉर टीचर एजुकेशन. यहाँ जो हमारे सोसाइटी में जितने भी वीकर सेक्शन हैं उनको और ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के लिए HRD मिनिस्ट्री ने यहाँ पे अप्रूव किया था ब्लॉक इंस्टीट्यूट्स फॉर टीचर एजुकेशन जिसको हम बाइट्स के नाम से जान रहे हैं जो केवल 196 डिस्ट्रिक्ट में अप्रूव हुआ था जो कि 2013 में ये रिकमेंड हुआ था. Then these institutes will be open in SC, ST, minority concentrated districts. जिस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा STs, SCs या माइनॉरिटी ग्रुप्स के पॉपुलेशन है वहाँ पे इस तरह के इंस्टीट्यूशन को ओपन करने के लिए अनुशंसा की गई थी. More than ₹690 crore have been approved with 1/3 of the investment allocated to 8 deficit states. इसके लिए इतना जो है हमारा अमाउंट 690 करोड़ रुपीज़ जो है वो अप्रूव हुआ था. साथ में 1/3 ऑफ द इन्वेस्टमेंट उसका एलोकेट हुआ था 8 डेफिसिट स्टेट्स 8 स्टेट के लिए उसका 1/3 अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था जिसमें आता है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड मध्य प्रदेश. तो ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें ज़्यादा संख्या में हम देखते हैं कि बाइट्स एस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी.
As per the revised terms of 2012, the Uttar Pradesh state government was eligible for establishment of 38 bites. यहाँ पे 2012 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को 38 बाइट्स ओपन करने के लिए भी परमिशन एलिजिबिलिटी यहाँ पे उसकी थी. एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार वाज एलिजिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 8 बाइट्स, और बिहार में 8 बाइट्स ओपन करने के लिए एलिजिबिलिटी को देखा गया. तो इस तरह से और बाकी जो हमारे बच रहे थे उसको बाकी स्टेट्स में डिवाइड किया गया. तो बाइट्स की संकल्पना संरचना इस तरह से इसका प्रारंभ हुआ, और ये स्पेशली माइनॉरिटी ग्रुप के लिए ही और ST/SC के लिए ही ये मुख्य रूप से बना था, उनका विकास के लिए. देन रोल्स एंड फंक्शंस इसके क्या हैं, इसकी भूमिका क्या है, उसके कार्य क्या हैं. ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूशंस ऑफ टीचर एजुकेशन बाइट्स विल फोकस ऑन 3 मेजर रोल्स. हम देखते हैं कि इसके 3 मुख्य भूमिकाएं हैं. इन सर्विस एजुकेशन फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए सेवा मध्य प्रशिक्षण प्रदान करना अप टू सेकेंडरी स्टेज विद द एक्सेप्शन ऑफ 196 बाइट्स इन माइनॉरिटी एंड ST/SC डोमिनेटेड एरियाज. तो ये जो है वही 196 जहाँ पे हमारे ST/SC डोमिनेटेड एरिया है, बाइट्स जहाँ पे बना है 196 बाइट्स में, वहाँ पे ही इसका विकास करने के लिए मुख्य रूप से ध्यान दिया गया. एकेडमिक मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ एटलीस्ट 10 स्कूल्स. इसमें ये देखा गया कि एकेडमिक मॉनिटरिंग और सुपरविजन करना है एटलीस्ट 10 स्कूल का, 10 विद्यालय का, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ क्लस्टर्स. जो संकुल जिसको हम कहते हैं, क्लस्टर्स लेवल पे कितने क्लस्टर्स हैं उस बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाएगा. स्कूल्स एंड देयर जियोग्राफिकल स्प्रेड, कितनी वो जियोग्राफिकल लोकेशन में कितनी संख्या में स्कूल हैं और वो क्लस्टर में कितने स्कूल है जो है यहाँ पे एटलीस्ट 10 स्कूल से एक एकेडमिक मॉनिटरिंग के अंतर्गत आना चाहिए. बाई ईच फैकल्टी मेंबर विद इन 1 month on a regular basis will also undertaken based on the interaction. Every lecture on a rotation basis should organize a monthly meeting at the cluster level for planning of training, improving teaching. यहाँ एक जो फैकल्टी हैं, एक जो टीचर हैं, वो महीने में रेगुलर बेसिस पे जितने भी इंटरेक्शन लेक्चर सेशंस होते हैं मंथली लेवल पे, मंथली बेसिस पे क्लस्टर लेवल में, उसको जाके वो अटेंड करेंगे फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इम्प्रूविंग गाइडेंस टू CLRC कोऑर्डिनेटर स्टाफ्स. साथ में जो CLRC क्लस्टर लेवल पे जो रिसोर्स सेंटर में कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं और उनके जो स्टाफ्स हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, ये सभी इसका मुख्य रोल में आते हैं, मुख्य फंक्शंस में आते हैं. तो यहाँ देखा गया कि पहला काम है स्कूल को एकेडमिक मॉनिटरिंग करना है, जिसमें एक संख्या को सम्मिलित किया गया जो जिसमें 10 एटलीस्ट होना ज़रूरी है. साथ में कोई भी फैकल्टी जो हैं, टीचर जो हैं, वो 1 month के लिए रेगुलर बेसिस में पूर्ण रूप से ट्रेनिंग प्रोग्राम को वो अटेंड करेंगे. साथ में ये प्रोवाइड करेगा जो ट्रेनिंग प्रदान करते हैं CLRC कोऑर्डिनेटर्स और जो अदर ऑफिशियल स्टाफ्स हैं, उनको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे जो बाइट्स होते हैं. Then support service will be provided including library services, provision of ICT, science kit, maths kit, resource material in different curricular areas including preschool and those for dealing with special needs etc. यहाँ सपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करनी है लाइब्रेरी के रिगार्डिंग. लाइब्रेरी सर्विस में प्रोविज़न ऑफ ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, साइंस किट भी प्रोवाइड करनी है, मैथ्स के किट भी प्रोवाइड करनी है, कुछ संसाधन सामग्री उनको उपलब्ध करानी है. डिफरेंट करिकुलर एरियाज़ में जो ये सभी की आवश्यकता है, ये सभी को यहाँ बाइट्स प्रोवाइड करेगा जो भी विद्यालय उसके अंतर्गत, उसके क्लस्टर के अंतर्गत या उसके ज्योग्राफिकल स्प्रेड में आते हैं. टू द टीचर स्पेशल इक्विपमेंट, रीडिंग मटेरियल, स्पेशल एजुकेशनल एड्स, रिमेडियल टीचिंग, करिकुलर एडाप्टेशन
ये सभी टीचर्स को प्रोवाइड करना है। जैसे स्पेशल इक्विपमेंट टीचर्स के लिए होता है, रीडिंग मटेरियल्स, उसका ज्ञानात्मक विकास के लिए टीचर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुक की आवश्यकता होती है। स्पेशल एजुकेशनल एड्स की बात आती है, और रिमेडियल टीचिंग्स में जो मटेरियल की आवश्यकता आती है। करिकुलम को अडॉप्ट करने में जितनी भी आवश्यकता या आवश्यक सामग्री हैं, एडॉप्टेड टीचिंग स्ट्रैटेजीज, जो हम टीचिंग स्ट्रैटेजीज जो शिक्षण रणनीति अपना रहे हैं, उसमें कौन से संसाधन की उपयोगिता है। और भी अदर सर्विसेज है, जिसमें हेल्थ चेकअप है, फिजियोथेरापी है, ये ऑक्यूपेशनल थेरापी है, स्पीच थेरापी है, ये सभी चीज़ों को प्रोवाइड करने की बात कही गई। मुख्य रूप से ये शिक्षक का, विद्यालय का और विद्यालय के पठन पाठन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ही बाइट्स का संगठन यहाँ पे किया गया, जो कि स्पेशली ST/SC डोमिनेंट और माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज में प्रोविज़न इसका रखा गया। अब देखते हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या आते हैं। तो उसके बाद बाइट्स के बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट्स जिसको कहते हैं, जो कि हमारे जिला स्तर में जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान है, उसको हम डाइट्स का नाम देते हैं। Diets are district level educational institutions which have been established in each district of India by the Indian government to provide academic and research support at the grassroots level for the success of the various strategies and program in the area of elementary and adult education. इसका भी बाइट की तरह डाइट का भी मुख्य रूप से काम था कि एकेडमिक सपोर्ट और रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड करना ग्रास रूट लेवल में, और वेरियस स्ट्रेटजीज जो है उसको अपनाना एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, और साथ में यहाँ पे देखा गया एडल्ट एजुकेशन को सम्मिलित किया गया था, प्रौढ़ शिक्षा जिसको हम कहते हैं। डाइट्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एज सेंटर ऑफ गाइडेंस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड स्कूल्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। डाइट्स जो मुख्य रूप से स्थापना किया गया कि जो एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे स्कूल जितने भी विद्यालय हैं उस जिले में। दे ऑल्सो वर्क एज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क इन द एजुकेशनल डोमेन, और ये एक आधार स्थल होंगे जहाँ पे कि शोध और प्रयोगात्मक कार्य को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में ये मदद करे। देन टू प्रोवाइड एकेडमिक एंड रिसर्च सपोर्ट एट द ग्रास रूट लेवल, जिसको हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट्री और एडल्ट एजुकेशन के लिए उन्होंने किया। देन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन भी सम्मिलित है, एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन भी सम्मिलित है, ये दोनों को, और साथ में एडल्ट एजुकेशन को यहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए ये मुख्य रूप से कार्य करेगा। एक्सीलेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ओन वर्क एंड हेल्पिंग एलिमेंट्री एंड एडल्ट एजुकेशन सिस्टम्स इन द डिस्ट्रिक्ट इन अचीविंग एक्सीलेंस। और जो भी यूनिवर्सलाइजेशन करने के साथ साथ इंस्टीट्यूशन को या जो शिक्षा है एलिमेंट्री और प्राइमरी एजुकेशन को, एक्सीलेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ओन, यहाँ जो उनकी संस्थान है उसको वो एक्सेल करेंगे उनके एकेडमिक एक्टिविटीज़ में, वो अन्य संस्थानों को भी वो सर्वोत्तमता को प्राप्त करने के लिए भी मदद करेंगे। टू प्रिपेयर लार्जर स्ट्रैटेजी टू अचीव नेशनल गोल्स इन दिस एरियाज, और जो राष्ट्रीय उद्देश्य है उसको किस तरह से ऑब्टेन किया जाएगा, लार्जर स्ट्रैटेजी उसके लिए बनानी है उनको डाइट्स को। टू ट्रांजैक्ट ट्रेनिंग, ट्रांजैक्शन करना है ट्रेनिंग को, प्री सर्विस के लिए भी और इन सर्विस के लिए ही। रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, संसाधन सहायता प्रदान करेंगे, साथ में क्रियात्मक शोध भी वो कंडक्ट करवाएंगे। एनकरेजिंग चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, साथ में वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को भी यहाँ पे एनकरेज करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि बाल केंद्रित प्रविधि
वो सभी चीज़ों को यहाँ पे मुख्य रूप से महत्व देंगे। उसके लिए शिक्षकों को बताएंगे, शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। और जो इस अगर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को नहीं अपनाएंगे तब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को एक आधार बनाया गया है और उसको एनकरेज करने के लिए यहाँ पे डाइट सबको डायरेक्शन दिया हुआ था। टू प्रोवाइड एजुकेशन टू स्पेशल टारगेट ग्रुप्स, कुछ स्पेशल टारगेट ग्रुप्स हैं हमारे, जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल्स चाइल्ड हैं, वीमेंस हैं, एसटीज हैं, एससीज हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, हैंडीकैप्ड हैं, अदर एजुकेशनली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं। इनको यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल टारगेट ग्रुप के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे कही गई। टू मेक लिंक एट द डिवीज़न लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल, डाइट जो है ये एक लिंकेज का काम करता है। ये डिवीज़न लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, डिवीज़न लेवल पे किसका पार्टिसिपेशन होगा, स्टेट लेवल से किस तरह का डायरेक्शन है, नेशनल लेवल का किस तरह का यहाँ पे टारगेट है, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना, इम्प्लीमेंटेशन करना। सर यहाँ ये देखा जा रहा है डाइट्स आर द institutions which makes a link between these three levels। डाइट के भी कार्य इस तरह से वर्गीकृत किया गया। देन इसके फंक्शंस क्या हैं? ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ फॉलोइंग टारगेट ग्रुप्स, ट्रेनिंग करेंगे और साथ में ओरिएंटेशन प्रोग्राम को भी यहाँ पे वो प्रदान करेंगे। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स के लिए, बहुत प्री सर्विस और इन सर्विस के लिए, हेडमास्टर्स, हेड ऑफ द स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, ऑफिसेस ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट अप टू ब्लॉक लेवल, इनके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। इंस्ट्रक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स ऑफ नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का प्रारंभ हुआ, निरौपचारिक शिक्षा और एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, उसके जो सुपरवाइजर्स हैं, उसके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग प्रदान करना। मेंबर्स ऑफ विलेज एजुकेशन कमिटी, जो ग्राम शिक्षा समिति है उसके जो मेंबर्स हैं उनके लिए प्रशिक्षण, कम्युनिटी लीडर्स के लिए प्रशिक्षण, यूथ के लिए, अदर वॉलंटियर्स ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ये सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम रहता है जो कि हमेशा मदद करते रहते हैं शिक्षा का विकास के लिए। तो उनके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम रहना रखा गया। रोल एंड फंक्शंस में इनका मुख्य रूप से कार्य ये रहा कि इनको वो ट्रेनिंग प्रदान करें, प्रशिक्षण प्रदान करें या और ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स उनको प्रोवाइड करें। प्रोवाइडिंग रिसोर्स पर्सन्स फॉर डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स, और अगर ब्लॉक लेवल पे या डिवीज़न लेवल पे देखा जाए कुछ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ या एजुकेशनल प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो वहाँ के लिए रिसोर्स पर्सन प्रोवाइड करना। एकेडमिक एंड रिसोर्स सपोर्ट टू द एलिमेंट्री एंड एडल्ट एजुकेशन सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट, एकेडमिक रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड करना एलिमेंट्री और एडल्ट एजुकेशन सिस्टम ऑल आउट डिस्ट्रिक्ट, थ्रू ऑल आउट द डिस्ट्रिक्ट। एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू डील विथ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव इन द एरियाज। साथ में क्रियात्मक शोध और एक्सपेरिमेंटेशन, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने आते हैं विद्यालय में और या उस टारगेट को अचीव करने में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो हमारे नेशनल टारगेट हैं तो उसको किस तरह से हासिल किया जाए, उसके लिए डिफरेंट क्रियात्मक शोध कार्यक्रम और प्रयोगात्मक कार्य को यहाँ पे और ज़्यादा प्रोत्साहित करना और उनको मदद करना, ये डाइट का एक और फंक्शंस में आता है। देन देखते हैं सिटीज कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशंस, जिसको कि पहले सेकेंडरी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें से इसको इम्प्रूव किया गया सिटीज़ में। इसका मुख्य काम था सेकेंडरी टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करना प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर्स के लिए। रोल एंड फंक्शंस ऑफ सिटीज क्या है देखते हैं। एज पर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस जनवरी 2004 MHRD, द सिस्टम ऑफ सेकेंडरी टीचर एजुकेशन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द फॉलोइंग। इसको 2004 में MHRD के द्वारा कुछ रिवाइज किया गया था इसके गाइडलाइंस को। In addition, they also had the responsibilities of carrying out research
शोध के ऊपर, इनोवेशंस के ऊपर, नवाचार के ऊपर, मटेरियल डेवलपमेंट, संसाधन विकास में, प्रोवाइड एक्सटेंशन सपोर्ट, विस्तार सहायता में, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए स्कूल्स और अदर प्रोफेशनल बॉडीज़ को, ये मुख्य रूप से इनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं। इम्पार्टिंग ऑफ क्वालिटी प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन टू सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड करना, और वो भी गुणवत्तापूर्ण प्रदान करना इसका मुख्य कार्य में आता है। प्रिपरेशन ऑफ पर्सनल फॉर द फैकल्टीज ऑफ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड देयर कंटिन्यूइंग एजुकेशन। साथ में एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन जो है उनको कंटिन्यूएशन में लाना, उनका एजुकेशन को उनके जो फैकल्टीज़ हैं उनको तैयार करना, ये भी इसका मुख्य कार्य में आता है। Provision of general resources support to secondary schools and elementary teacher education institutions. जनरल सपोर्ट करना, सामान्य रूप से रिसोर्स प्रदान करने के लिए, रिसोर्स जो संसाधन है उसकी सहायता प्रदान करने के लिए माध्यमिक स्कूलों को और एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ये भी इसका मुख्य कार्य में आता है। द सिटी इज़ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मुख्य रूप से इसका कार्य है क्वालिटी इम्प्रूव करना सेकेंडरी एजुकेशन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। शैल कंडक्ट ट्रेनिंग नीड एनालिसिस एंड बेस लाइन सर्विस फॉर ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इसको ये भी देखना है कि एनालिसिस करना है, सर्वे करना है, किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है, व्हाट आर द नीड्स, उसको एनालिसिस करना है और ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करना है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। They shall prepare context-specific teacher handbooks and training modules for quality training. साथ में टीचर का जो हैंडबुक है उसको निर्माण करना, डिफरेंट मॉड्यूल्स ट्रेनिंग के लिए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए तैयार करना, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करने के लिए, ये सभी भी इसका मुख्य काम में आते हैं। सिटीज़ के जो फंक्शंस हैं ये बहुत ही ब्रॉड फॉर्म में आते हैं और फिर इसके और कुछ फंक्शंस में और कुछ बातें आते हैं, जैसे दे शैल ऑल्सो अंडरटेक द इम्पैक्ट स्टडीज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन क्लासरूम प्रोसेस एंड लर्निंग आउटकम्स। यहाँ उनको ये भी देखना है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, क्लासरूम प्रोसेस, लर्निंग आउटकम्स आना चाहिए, उसका जो ट्रेनिंग उन्होंने प्रोवाइड किया उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, वो सभी को यहाँ पे ध्यान देना भी इनका काम में मुख्य रूप से एक मुख्य काम है। दे शैल प्रिपेयर इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग प्लान एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट्स फॉर एंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स विद फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। जो फंड्स एलोकेट होती है उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सके और उसी के अकॉर्डिंग कुछ प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ तैयार करना, प्रोजेक्ट तैयार करना, ये उनका फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी में आती है। दे शुड डिज़ाइन ए ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट इज़ ओपन एंडेड, साथ में वो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आयोजन करें जो कि ओपन एंडेड है। लिविंग मोर स्कोप फॉर द ट्रेनीज फॉर सेल्फ लर्निंग एंड टू इक्विप हिमसेल्फ, और लर्नर्स जो हैं उनको सेल्फ लर्निंग के लिए, ट्रेनीज जो हैं उनको सेल्फ लर्निंग के लिए वो मोटिवेट करें और किस तरह से जो वर्तमान की चुनौतियां हैं, आवश्यकताएं हैं एक प्रोफेशन में, उसको वो किस तरह से पूरा करेंगे उसके लिए भी उनको प्रशिक्षण प्रदान करना है। Another point to be examined here whether it is possible and desirable to have an omnibus type of teacher training. Omnibus means one, more than one. तो यहाँ पे सिटीज़ में 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते थे और चलते भी हैं, which would equip the teacher at different levels, जो कि डिफरेंट लेवल के टीचर्स को ट्रेनिंग प्रदान कराता है। जैसे एलिमेंट्री हो गया, सेकेंडरी हो गया और हायर एजुकेशन की बात यहाँ पे भी कहा जा सकता है, जैसे बीएड के बाद एमएड हो गया। तो इस तरह से ओमनिबस टाइप ऑफ टीचर ट्रेनिंग वो उसी इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंट लेवल के लिए। ऑर्गेनाइज प्री सर्विस टीचर एजुकेशन कोर्सेज
for preparation of secondary teachers. प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करना जो कि सेकेंडरी टीचर्स के लिए, इम्पार्टिंग ऑफ क्वालिटी प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन टू सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। और हमेशा ये क्वालिटी की ही बात कहता है कि प्री सर्विस टीचर प्रोग्राम हम प्रोवाइड कर रहे हैं या हम इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों में हम गुणवत्ता को ध्यान में रखें। जो भी हम प्रदान करेंगे वो विद्यार्थियों के हित के लिए और शिक्षकों की आवश्यकता के अनुरूप होना जरूरी है। और भी फिर देखा गया, इट इज़ एनविजन दैट सिटीज़ प्ले द मेजर रोल इन द फील्ड ऑफ सेकेंडरी टीचर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। साथ ही साथ ये देखा गया कि सिटीज़ जो है वो एक मुख्य भूमिका निभाते हैं सेकेंडरी टीचर एजुकेशन के विकास के लिए, ऑल्सो गाइडिंग द वेरियस सेकेंडरी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द डिस्ट्रिक्ट अंडर देम। साथ में और भी जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जितने भी हैं उनको भी वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। दे हैव टू सी देमसेल्व्स एज सेंटर्स फॉर डेवलपिंग एक्सीलेंस इन सेकेंडरी टीचर एजुकेशन एंड इन सेकेंडरी क्लासरूम्स एट स्कूल। ये भी देखा गया कि दे आर द सेंटर्स फॉर डेवलपिंग एक्सीलेंस इन सेकेंडरी टीचर एजुकेशन, क्योंकि वो सभी को यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो सिटीज़ आर द सेंटर और वो एक्सीलेंस जो अन्य संस्थानों को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है सेकेंडरी क्लासरूम्स और टीचर्स को, प्रोवाइडिंग एक्सटेंशन एंड रिसोर्स सपोर्ट सर्विस टू सेकेंडरी स्कूल्स, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड इंडिविजुअल टीचर्स। जो स्कूल कॉम्प्लेक्स है, विद्यालय का जो कॉम्प्लेक्स हम बनाते हैं जिसमें होता है एक लीडर स्कूल होता है, कुछ फीडर स्कूल होते हैं, उसको हम स्कूल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक स्कूल के अंडर में 8 या 10 स्कूल रहते हैं जिसको वो पूर्ण रूप से मॉनिटरिंग करते हैं, उनको मदद करते हैं, दैट इज़ स्कूल कॉम्प्लेक्स। इंडिविजुअल टीचर्स जो होते हैं उनको मदद करना, सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं उनको अगर कुछ रिसोर्स सपोर्ट की आवश्यकता है तो ये सभी इनके विस्तारित कार्यक्रम में आते हैं। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड रिसोर्स सपोर्ट फॉर एरियाज लाइक वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन। कुछ एरिया हैं, कुछ क्षेत्र हैं जिसमें देखा जाता है वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन की बात आती है, वर्क एक्सपीरियंस की बात आती है, एनवायरमेंटल एजुकेशन है, पॉपुलेशन एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वोकेशनलाइजेशन और साइंस एजुकेशन है। ये सारे जो हैं कुछ मेजर एरिया हैं और इसके लिए ट्रेनिंग प्रदान करना और रिसोर्स सपोर्ट प्रोवाइड करना इसका एक प्रमुख कार्य में आता है। एनकरेजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम। समुदाय सहभागिता और शिक्षक तैयार कार्यक्रम में और ज़्यादा एनकरेजमेंट लाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीचर बनने के लिए प्रेरित हो सके। समुदाय का हमेशा यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहे। तो यहाँ देखा गया कि ये मुख्य रूप से जो सिटीज़ हैं उनके कार्य आते हैं। सिटीज़ के बाद आते हैं हमारा IASs, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन। इसके रोल्स एंड फंक्शंस कैसे हैं देखते हैं। कंडक्टिंग प्रोग्राम इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन सो एज टू प्रिपेयर एलिमेंट्री टीचर एजुकेटर्स। ये एलिमेंट्री प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी प्रदान करते हैं। साथ में कंडक्ट MAd, MPhil एंड PhD प्रोग्राम इन एजुकेशन सो एज टू प्रिपेयर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एजुकेटर्स एंड रिसर्च वर्कर्स इन एजुकेशन। IASs जो होते हैं इसमें देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है और मुख्य रूप से यहाँ फोकस में आते हैं हमारा एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन जो है वो आता है। साथ में ये प्रोवाइड करता है MAd, MPhil, PhD प्रोग्राम भी यहाँ पे सेकेंडरी टीचर एजुकेटर को भी प्रोवाइड करता है, रिसर्च वर्क में मदद करता है। Then some of the IASs may also offer integrated courses for teachers। कुछ IASs जो हैं वो इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं जो 4 साल का, जिसको हम कहते हैं BA BEd BSc BEd, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। और एनकरेजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम। कम्युनिटी के जो मेंबर हैं उनको और ज़्यादा एनकरेज करना ताकि उनका पार्टिसिपेशन टीचर प्रिपरेशन में
ज़्यादा से ज़्यादा हो। इन एडिशन टू द अबव फंक्शंस दिस इंस्टीट्यूशंस विल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। ये सारी चीज़ों को देखते हुए और भी कुछ इनके फंक्शंस हैं, जैसे कंडक्ट प्रोग्राम इन एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन टू प्रिपेयर एलिमेंट्री टीचर एजुकेटर्स। एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कंडक्ट इन सर्विस कोर्सेज फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एजुकेटर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स, पर्सन्स इन्वॉल्व विद सुपरविजन ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स। ये सभी को यहाँ पे इन सर्विस कोर्सेज प्रोवाइड करना। डिफरेंट टाइप ऑफ इन सर्विस कोर्सेज होते हैं जो कि इनके कार्य को और ज़्यादा समुन्नत बनाता है। और कुछ फंक्शंस में इसके हैं, कंडक्ट इन सर्विस कोर्सेज फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एजुकेटर्स। यहाँ साथ में और भी है, दूसरे जो हैं एलिमेंट्री और सेकेंडरी टीचर एजुकेटर्स आते हैं, उनके लिए इन सर्विस प्रोग्राम प्रोवाइड करना। प्रिंसिपल्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स, पर्सन्स इन्वॉल्व विथ प्रोविजन ऑफ पर्सन्स जो सुपरवाइजर्स हैं सेकेंडरी स्कूल्स में, उनके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करना, इन सर्विस कोर्सेज प्रोवाइड करना इनका मुख्य काम है। ऑर्गेनाइज पायलट प्रोग्राम्स इन टीचर एजुकेशन। कुछ मेजर पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं, जो कि MHRD के सेंट्रली जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना इसका मुख्य काम है। जैसे कुछ ट्रेनिंग होते हैं समय समय पे हम लोग तो प्रदान करते रहते हैं, तो वो सारे कार्यक्रम को यहाँ ऑर्गेनाइज करना IASs का मुख्य रूप से दायित्व होता है। Conduct advanced level fundamental and applied research and experimentation in education, especially of interdisciplinary nature, that is sociology of education, education and economic development and educational psychology. These are the subject of interdisciplinary. ये interdisciplinary nature के हैं, तो ये सभी विषय को सम्मिलित करके साथ में कुछ रिसर्च वर्क करना, ये उनका और एक फंक्शन है। कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड यूज ऑफ ICT। ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रदान करना। प्रोवाइड एकेडमिक गाइडेंस टू डाइट्स एंड रिसोर्स सपोर्ट टू सिटीज़। IASs जो है यहाँ ये डाइट्स को और सिटीज़ को गाइडेंस समय समय पे प्रदान करते रहते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। साथ में डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है उनको विकसित करना, जिसमें आता है यूनिट प्लान्स, उनके कंटेंट में क्या आएंगे, मेथडोलॉजी क्या होंगे, इंस्ट्रक्शनल पैकेजेस, वो सभी को यहाँ पे गाइडलाइंस दिया जाता है। क्वेश्चन बैंक की बात आती है, क्वेश्चन बैंक उसको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के रूप में डेवलप करना। टीचर्स हैंडबुक, स्टूडेंट्स वर्कबुक, सोर्स बुक, रिसोर्स मटेरियल्स, इनोवेटिव प्रोग्राम्स, प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स, सेल्फ लर्निंग इंस्ट्रक्शनल पैकेजेस, टीचिंग एड्स, किट्स, ये सभी को प्रोवाइड करना, ये सभी को विकसित करना, बनाना, ये IASs का मुख्य कार्य में आता है। तो हमने जाना कि बाइट्स, डाइट्स, सिटीज़, IASs इनके रोल एंड फंक्शंस क्या हैं, और मुख्य रूप से ये किस वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा समुन्नत करना चाहते हैं, और शिक्षक शिक्षा में इनके क्या योगदान है, और सेंट्रल जो है सेंट्रल ने इसको किस उद्देश्य से स्पॉन्सर किया है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और ये आगे आने वाले दिनों में जब किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ जब आप जुड़ोगे तो ये सभी चीज़ें आपको मदद करेगी। ओके, थैंक यू।